बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ गुलशन और मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपके साथ आज एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें है खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है वो मैंने इससे पहली वाली व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज फाइनली वो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ और आगे का व्लॉग में आप बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये व्लॉग होने वाला है। और ये देखें, यहाँ पे मेरी बहन छोटे से बेबी के लिए जो पार्सल आया हुआ था वो पार्सल खोल के यहाँ पे दिखा रही है और मैंने उससे कहा कि चलो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लेती हूँ। तो बस ये देखें, ये पार्सल मंगवाया था उसने। ये हो गया 5 पीस का सेट कपड़े का, छोटा सा बेबी का। और इस वक्त तक तो फाइनली कोई ऐसा बात नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। बेबी अभी तक तो नहीं आया था जब ये व्लॉग मैं शूट कर रही थी। और ये देखें, यहाँ पे ना बंडी टाइप से जो होता है ना, ये देखें, इसका भी एक सेट अलग से था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, तो आप वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। और ये देखें, अच्छा, छोटे छोटे जो बच्चे के कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, वो बहुत प्यारा लगता है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। और ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी कि ज़ईम, आसिम, तुम लोग क्या खा रहे हो? तो बस ये बोल रहा था कि आलू चिप्स खा ला अम्मी, आलू चिप्स खा रहे हैं, आपको खाना है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप लोग खा लो। और ये है छोटा वाला बेटा मेरी बहन का, आसिम। और जो बच्चा आलू चिप्स खा रहा है वो है ज़ईम। तो बोल रहा था कि मैं ओरियो खा रहा हूँ खाला अम्मी, आपको खाना है? तो मैंने कहा नहीं, आप खाओ। और ये देखें, ये लोग जो है ना बस खा ही रहे हैं। बदमाशी में कोई कमी नहीं है माशाअल्लाह। आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे हैं तो आजकल के बच्चे किस तरह से बदमाशी करते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया था जी दूसरा पार्सल। और ये देखें, ये है स्वेटर। तो स्वेटर शायद 3 पीस का था, यहाँ पे अलग अलग कलर, लेकिन डिज़ाइन एक ही था। और चीज़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चीज़ रिसीव हुआ। शायद ये फ़्लिपकार्ट से था, तो बहुत ही अच्छा चीज़ रिसीव हुआ। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम, जो छोटा बच्चा के लिए होता है ना, बस वैसे ही चाहिए होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो ये देखें, और बिल्कुल लग रहा था ना, मेरी बहन बोल रही थी देखो ना बाजी, लग रहा है कि ये बिल्कुल गुड्डा गुड़िया वाला जो एक होता है ना, वो है। सामने से तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी। इतने छोटे छोटे कपड़े बहुत दिनों के बाद जब देखते हैं ना तो बहुत हंसी आती है कि देखो ना कितना छोटा सा मोज़ा, टोपी, और इसका जो हम लोग तो इसे पैजामा स्वेटर बोलते हैं। और ये सब इतना खूबसूरत लग रहा था ना, छोटा छोटा सा, बहुत अच्छा लग रहा था। वही हम लोग घर में बात ही कर रहे थे फ्रेंड कि ये देखो कितना छोटा सा इंसान कितना बड़ा हो जाता है। बस अभी कपड़ा ही देखकर बातचीत हो ही रहा था कि मेरी बहन को हुआ प्रॉब्लम और हम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं था फ्रेंड। हम लोगों ने सोचा ना कि चेकअप करवा के बहन को और वापस आ जाएंगे। तो पहले से जो 2 बेबी उनका था ना, मेरी बहन का, तो 2 बेबी जो हुआ उनका, कंसीव किया उन्होंने, तो वो भी ऑपरेशन से ही थे। और यहाँ पे देखिए, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये कंबल भी आया था और ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। ये भी फ़्लिपकार्ट से आया था। कलर भी माशाल्लाह बिल्कुल हल्की सी जो बैगनी कलर होती है ना, वही रिसीव हुआ था मुझे और बहुत अच्छा था। ये देखें, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि 2 बेबी जो मेरी बहन का पहले से है ना, तो वो भी बेबी सीज़रियन ही हुआ है, सीज़र से ही हुआ है। और ये 3rd बेबी था। और खैर, लेकिन अच्छा से सब कुछ अल्लाह ताला ने बेड़ा समझिए पार घाट लगा दिया। छोटों और बड़ों का दुआ से सब कुछ सही से हो हवा गया। लेकिन यहाँ पे देखें, हम लोग अभी जा ही रहे थे
खाना पीना खा के हम लोगों ने सोचा कि बच्चे भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं और मेरी बहन को हॉस्पिटल से दिखवा के चेकअप करवा के ले भी आती हूँ। पहले हॉस्पिटल ही जाना था और बच्चों को बोल कर ही ले गए थे कि चलो बेटा पहले मम्मा को हॉस्पिटल में चेक करवा देंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर से दिखा देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को थोड़ा एक्टिविटी करवा देते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि एक्टिविटी ज़रूरी है बच्चों का। और जब से ये लोग बेंगलोर से आए थे ना, बस घर ही में थे, इधर उधर कहीं बाहर नहीं गए थे। तो हम लोगों ने यही सोचा चलो घर में रहे रहे इंसान बोर भी हो जाता है, तो बच्चों को लेकर चलते हैं शाम के वक्त। यानी कि 3 बजे हम लोग घर से निकले हुए थे और हॉस्पिटल गए जैसे ही ना हम लोगों का प्लानिंग था बच्चों को फिर हम लोग घुमा फिरा के पार्क लेके थोड़ा जाऊंगी, उसके बाद हम लोग जो है घर की तरफ वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड, सोचा हुआ बात सोचा ही हुआ रह गया। खैर कोई बात नहीं, दूसरे दिन हम लोग किसी दिन चले जाएंगे बच्चों को पार्क लेकर और आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड हम लोग हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से वहाँ पे चेकअप हुआ मेरी बहन का, तो वहाँ पे जो पहला स्टिच था ना, स्टिच से जो बेबी पहला और दूसरा हुआ था, उसी वक्त ना वो स्टिच में दर्द उसका जो है वो हो गया और वो जो चिप के थोड़ा देख ली ना स्टिच के ऊपर के हाँ मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहन को हल्का फुल्का दर्द तो थोड़ा थोड़ा पहले ही से था, स्टिच में दर्द था, वैसे कोई प्रेगनेंसी वाला दर्द नहीं था। तो जैसे वो गई उनको डॉक्टर जो है वो चेकअप करने के बाद बोल दी कि बेटा तुम एडमिट हो जाओ, टाइम नहीं है अब ज़्यादा तुम्हारा, और इसलिए ये जो है ना दर्द हो रहा है, और अगर तुम आज घर चली गई ना तो फिर वो स्टिच जो है वो मतलब कि खुलने का कगार में आ जाएगा, इसलिए वो तुमको जो है ना वो स्टिच दर्द हो रहा है। माशाल्लाह डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। और ये देखिए हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे बड़ा तालाब होते हुए। रांची का ये एक ऐसा जगह है यहाँ पे आके आपको हर तरफ का रास्ता मिल जाएगा, कोई ऐसा जगह नहीं है रांची का कि जहाँ पे इस जगह में आके आप नहीं पहुँच सकते हो। तो बस हम लोग बड़ा तालाब होते हुए हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले थे अब। और इस दिन पंजाबियों के शायद बड़ा पर्व था, यानी कि बड़ा त्यौहार जो उन लोगों का होता है वो था। माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और हमारी इंडिया में यही चीज़ बहुत अच्छी है कि हर किसी का पर्व, हर किसी का त्यौहार सब कोई मिलजुल कर मनाते हैं और बहुत खुशी बांटते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लगता है, हमारी इंडिया का जो ये कल्चर है ना ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें बच्चों को, ये देखें ये तीनों बच्चे ही आए थे क्योंकि कौनीन मदरसा में था और तहनिया, ज़ईम और आसिम ही घर में था। तो बस उन लोगों को मैं लेकर आई। फ़रहान को लाने का था हमारे साथ क्योंकि पार्क भी हम लोगों को जाने का था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ना कि फ़रहान कहीं चले गए एन मौका पर और हम लोगों को आना पड़ा क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो कॉल पे कॉल कर किए जा रहे थे कि आप लोगों को इतना बजे जाना था। वो एक जान पहचान के डॉक्टर थे इसलिए उनका कॉल आ रहा था, वरना तो ऐसे होता नहीं है कि डॉक्टर आपको बुलाए कॉल कर के। माशाल्लाह डॉक्टर नीरज सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर नीरज सर ने बहुत बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया उन्होंने। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज सर का कि हमारे मुश्किल वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा ही काम वो आए। और ये देखिए ये है हॉस्पिटल का व्यू अंदर का। और अच्छा मैं अपनी बहन को लेकर आ गई थी अंदर और बच्चों को लेकर हस्बैंड ना कुछ खिला पिला के और घर वापस ले गए थे क्योंकि हस्बैंड को जाना था। जब मैंने बोला उनको कि अब तो ये एडमिट हो रही है तो एक काम कीजिए मैं यहीं रहती हूँ और आप बच्चों को लेकर जाएं, कुछ खिला पिला लें बाहर से और उसके बाद आप घर चले जाएं। तो फिर घर तो ले गए और फिर घर से कुछ सामान लाना पड़ता है, जैसे कि बहन को तो अब यहीं रुकना था क्योंकि सीज़र से ही हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुई। तो अभी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताती हूँ कि डिलीवरी में क्या हुआ है, लड़का या लड़की।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली हमारे हाथ में बेबी आ गया था और हॉस्पिटल में सिर्फ मैं थी। अभी भी मेरे बहन को ऑपरेशन थिएटर से नहीं निकाला गया था और अंदर का कोई ख़बर भी नहीं मिल रहा था। दिल बहुत बेचैन था, लेकिन चलिए सब कुछ ठीक है। और ये देखें, ये लड़का है और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। पहले से भी मेरी बहन को 2 लड़का था, इसलिए मेरी बहन जो है वो मतलब कि उसका तमन्ना था कि एक बेटी यानी कि एक लड़की आ जाए लास्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारे इंडिया में 3 ऑपरेशन के बाद जो है चौथा ऑपरेशन में बहुत रिस्क होता है, जिसकी वजह से चौथा ऑपरेशन का हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया। और बस ये मेरी बहन का लास्ट ही बेबी है, तो बस इसलिए वो थोड़ा सा मायूस हुई बाद में जब मैं मिली। तो अब बाबू का कान में अजान दिलवाना था, तो मैं अजान दिलाने के लिए थोड़ा सा बाहर लेकर आई हूँ बेड से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पे फ्रेंड बाबू का कानों में अजान हो गया था और हो गई थी, अजान दिलवा दिया था मैंने। और यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे घर, तो घर पहुँचते पहुँचते हमारा 12:30 का टाइम हो गया। हस्बैंड फिर दोबारा गए थे भाभी को लेकर। एक भाभी है बगल में, वो हॉस्पिटल में रात में रुकी थी मेरी बहन के साथ, और मुझे आना था क्योंकि कौनेन और तहनिया भी घर में ही थे और अचानक से मैं नहीं रुक सकती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और ब्लड के लिए डॉक्टर बोले थे कि मेरे बहन को ब्लड चढ़ेगा, ब्लड की कमी है, तो बस हस्बैंड को सुबह जाके ब्लड देना था। और ब्लड जो है वो हस्बैंड सुबह जाके दे देंगे। और ये देखें फ्रेंड, अब हम लोग घर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।